स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि वाकई में चिराग को लेकर नीतीश के वोटर या नीतीश के जाति के लोग या कहिए कुर्मी नाराज हैं, क्योंकि इस नाराजगी का सवाल हमने औरंगाबाद से में भी उठाया था, बीजेपी के उम्मीदवार रहते हुए भी। और खगड़िया में बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिली कि जब कुर्मी बेलदौर में खुद नीतीश कुमार उतरे और उन्होंने कहा कि भाई कुछ इधर उधर मत करिए, हम सब लोग साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खगड़िया में कुर्मी ने अपनी जो मंशा था वो मंशा ईवीएम के माध्यम से व्यक्त किया, ऐसा साफ दिख रहा है। इस वक्त हम शिवाजी नगर, मतलब आप कह सकते हैं कि कुर्मिस्तान, हमारे इलाके का ये कुर्मिस्तान कहा जाता है। और कहीं न कहीं इस प्रदेश की राजनीति में शिवाजी नगर की एक अलग पहचान रही है। भले नीतीश कुमार नालंदा के रहने वाले हैं और नालंदा के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन शिवाजी नगर हमेशा उनके दिल में रहा है। ये अलग बात है कि शिवाजी नगर पर कब्जा उनका हो, इसके लिए लंबा वक्त उनको संघर्ष करना पड़ा। यहाँ के कुर्मी ने बरसों बरस तक नीतीश को नेता के रूप में जरूर स्वीकार किया, लेकिन उनके विधायक हो, उनके पार्टी के विधायक चुनाव जीत जाए, इसको लेकर यहाँ के कुर्मी हमेशा नीतीश बहुत लंबे अंतराल तक काफ़ी मनभेद भी रहा और मतभेद भी रहा। लेकिन अभी दौर आया जब पूरे प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बने, चीज़ें बदली। गजन सिंह जो यहाँ से विधायक होते थे उनका देहावसान हो गया, रोसड़ा कंस्टिट्यूएंसी का परिसीमन बदल गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदली कि राजनीति यहाँ का बदल गया। लेकिन इन सब के बाद भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको समझने के लिए हम आए हैं कि आखिर कुर्मिस्तान का कुर्मी किन के साथ है। कल नीतीश जी को आना था, लेकिन नीतीश जी नहीं आए। 5 सभा होनी थी समस्तीपुर लोकसभा में। दोनों मंत्री, एक की पुत्री और एक का पुत्र मैदान में है। महेश्वर हजारी भी नीतीश कुमार के उस दौर के चाहने वालों में है जब वो रामविलास पासवान के खिलाफ, ये रामविलास पासवान का ननिहाल का ये इलाका है, ये बात भी समझ लीजिए। इन इलाकों में उनके खिलाफ उनके परिवार का लोग कैसे साथ आए, उस दौर में महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के साथ आए थे। और आज जब दोनों गठबंधन टूटा, उस समय में विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी महेश्वर हजारे ने वफादारी निभाई है। एक तरफ वफादारी भी है और दूसरी तरफ अशोक चौधरी का के साथ उनका रिश्ता भी है। दोनों दांव पर लगा हुआ है समस्तीपुर में। ऐसे में यहाँ के कुर्मी क्या सोचते हैं, इस बार क्या होगा, क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखते हैं जो चिराग को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही कि वाकई में वो ज़मीनी हकीकत है? वो ज़मीनी हकीकत तो निश्चित रूप से है। यहाँ जो है सो चिराग जी का कोई चलने वाला नहीं है। मुख्य रूप से आपको आरजेडी और गठबंधन, महागठबंधन जो है इसी की सरकार, इसी की जीत होनी जा रहा है जी। मतलब आखिर चिराग से गुस्सा क्यों है? ये तो है कि चिराग वही ये नीतीश बाबू, उसके लिए चिराग जी अच्छी में आए, इसी द्वारे हराए तो 40 सीट जो हुए इसी चिराग के पास जी जी। मतलब चिराग से आप लोगों को गुस्सा, क्या अब तो सब गुस्सा है कि अगले साल, अगले बार 20 में जो है ना, तो यही चिराग पासवान हनुमान था मोदी का। तो इस बार नीतीश कुमार भी बीमार पड़ा था, इसी सब के कारण 85 से 45 पर आ गया। इसलिए कुर्मी सब भी पाए हुए हैं कि हनुमान को जो है सो बदला इसी बार ले लेना है। ये वाकई में ये गुस्सा की वजह है? हाँ, गुस्सा की वजह कारण है, मान ले बीजेपी का हनुमान चिराग जी थे और बीजेपी के गोपनीय रूप से 20 में नीतीश जी को बिहार में कमजोर करने का काम चिराग जी किए। उसी का परिणाम है कि 24 में 20 का बदला 24 में पूरे सूबे बिहार के कुर्मी, शिवाजी नगर कुर्मिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि 24 में चिराग को बदला ले लें। साथ साथ बीजेपी का चिराग को बढ़ाने का सहयोग था, इसलिए बीजेपी से भी बदला लेने के मूड में पूरे सूबे बिहार में कुर्मी है। इतना ही नहीं है सर, इसी का परिणाम है नीतीश बाबू ने अपने निजी सर्वे के अनुसार देख लिया कि शिवाजी नगर का कुर्मिस्तान किस ओर जा रहा है। एक नहीं आने का एक बहाना था, उस दल में है तो उस दल का प्रचार प्रसार तो करवे करेंगे। अब लोग पढ़ लिख लिया है, नीतीश बाबू का इशारा लोग समझता है कि हमको क्या करना है। पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह की धर्म पत्नी
डॉक्टर उर्मिला सिन्हा चिराग पासवान के ही पार्टी से थी, अगले बार चुनाव भी लड़ी थी। इस बार वो आरजेडी में पुनः वापस आ गई है। इसी सब को सोच समझ करके इस बार जो है चिराग पासवान को धूल चटा देना है और सनी हजारी को बहुत वोट से जिता देना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वाकई आप यंग हैं, ये वाकई में चिराग को लेकर जो नीतीश जी 2020 में जो चीजें हुई उसको लेकर यंग जनरेशन में भी प्रतिक्रिया है? बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा। जो सत्ता सही से चला रही थी उसको ये बदनाम करने का काम कर रहे थे। और बिहार जब भी आते हैं ये किनसे मिलते हैं? अपना क्षेत्र जाते हैं, समस्तीपुर आते हैं कभी? हम लोग तो कभी नहीं देखे समस्तीपुर आते हुए उनको। मतलब नीतीश जी के साथ जो इनका व्यवहार रहा है उससे लोगों मतलब एक है कि भाई इस तरह से व्यवहार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा। आप गठबंधन में साथ रखे हैं और दूसरे तरफ आप छुरी दिखा रहे हैं तो कहाँ से चलेगा ये चीज़? पीठ पर खंजर मारे थे आप लोग, बिल्कुल सामने से मारे थे। खंजर मारने की तैयारी कर रहे हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी का समय ही ऐसा है कि अगर आप हमें सम्मान दीजिएगा तो हम भी सम्मान देंगे, आप नहीं दीजिएगा हम भी नहीं देंगे। मतलब आमने सामने खंजर मारना है। बिल्कुल है। मतलब उसके तरफ पीठ में नहीं? नहीं, पीठ में नहीं, आमने सामने है, खड़ा है, डट के रहेंगे खड़ा। देखिए 20 का बदला तो 24 में ले ही लेना है। अब पूरा जो है सो कुर्मी समुदाय जो है सो एकजुट हो गया है। लेकिन यहाँ पे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का एक दूसरा भी नारा है, जो बाहरी को भगाओ और समस्तीपुर के बेटा को जिताओ। यहाँ पे 2-2 प्लस पॉइंट है, इसलिए सन्नी हजारी हमको लगता है बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते थे। अरे जीत तो होगा ही, लेकिन ये मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरा सवाल है कि खंजर सामने से कि पीछे से? अब जो समझिए, लेकिन कहीं से भोंक देना है, अब भोंक दिया गया है, ये 4 जून को पता चलेगा। नहीं मतलब वो तो पीछे से था, लग रहा था कि किसी अब कल देखिए ना, कल जो है सो पूरा डेट दिया गया था, 8 को डेट फेल हुआ नीतीश कुमार का, कल भी फेल हो गया। आप समझ सकते हैं ना, पूरा जो है सो बताना जो है सो नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन कहीं न कहीं से भोग दिया गया है, तो पूरा ये 4 दिन को पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? मतलब इतना गुस्सा है लोगों में? अब हमसे तो आप बात कर रहे हैं, हम तो लोक जनशक्ति पार्टी के आदमी थे। पहले इस बात को आपका बधाई संतोष बाबू, शिवाजी नगर के धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी। और मैं बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने रोसड़ा लोकसभा को अपना घर समझा था, उस बंगला को चिराग पासवान ने खत्म कर दिया। 2024 के चुनाव में आपको दिख रहा होगा। और हमको लगता है कि आप भी शायद इसी क्षेत्र के हैं। और चिराग पासवान 2020 में छोटे से तुरंत बड़े हो गए। रामविलास पासवान जी हर एक व्यक्ति को अपना समझते थे और उनका अपना यहाँ जो उम्मीदवार है, शायद हमको लगता है कि न उम्मीदवार को पता है कि उनके पार्टी का कहाँ पंचायत अध्यक्ष है या कौन प्रखंड अध्यक्ष है, इतना भी मालूम नहीं होगा हमारे ख्याल से। और जो भी धरोहर था इसको निर्माण करने में, अगर वो अपने घर को नहीं बचाए, जो चाचा को चाचा नहीं समझ सकते हैं, उस क्षेत्र को क्या क्षेत्र समझेंगे और जनता को क्या जनता समझेंगे? धन बल का प्रयोग है, जिसके पास धन है उसको वो देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का मतलब होता है कि किसी भी कार्यकर्ता को देखना, जो गरीब है उसको ऊपर उठाओ। ये अमीर को कहते हैं ऊपर उठाओ। तो आदमी तो बिहार में गरीब है, गरीब कौन बना रहा है? गरीब को अमीर बना रहा है कोई? और जिस मंच पे यहाँ की जो चुनाव लड़ी थी हम लोगों के दल से ही, उस समय मैं लोक जनशक्ति पार्टी में ही था और उसका निशान था बंगला। लेकिन अभी आर हो गया और सिलाई मशीन हो गया हम लोग का, परस बाबू गुट का। तो हम लोग निश्चित तौर पे उस बार थे वहाँ, लेकिन इस बार 100 का 100%, 80% तो मैं इससे पहले भी कई पत्रकार को मैं बोला हूँ, 100 तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुर्मी जाति को जितना वो कद 40 इंची का जो कुर्ता था नीतीश बाबू का छोटा जो किया, निश्चित तौर पे उनको पूरे बिहार में उनका कद चिराग पासवान का छोटा कर देंगे। इसमें कतई आप अंधविश्वास में न रहे। ये शिवाजी की धरती है और ये शिवाजी नगर का धरती। नीतीश कुमार जी का पहला सभा यहाँ होता था और दशा और दिशा बिहार का बदलता था। तो निश्चित तौर पे हम लोग जो बोल रहे हैं और यहाँ का कुर्मी का जो आवाज़ है, वो निश्चित तौर पर बिहार का दशा और दिशा बदलेगा, पूरे कुर्मी समाज का। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मतलब सामने से कि पीछे से? नहीं ना, डायरेक्ट। नीतीश बाबू सुनते भी होंगे तो आदरणीय हैं, रहेंगे, कल भी फिर आएंगे तो फिर मदद करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कि मतलब अभी सामने से कि पीछे से? सामने से। पीछे वाला पीछा वार चिराग जी करते हैं, बीजेपी वाले करता है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं सीधे।
पीछे से वार वो लोग करते हैं, हम लोग सीधे वार करेंगे, मतदान सन्नी हजारी को देंगे। पूरे सूबे बिहार में महागठबंधन को देगा कुर्मी समाज। अब नीतीश जी की बारी आएंगे तो सोचेंगे। पिछले चुनाव में 20 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नरेंद्र मोदी अमित शाह के मंत्रणा से ये लड़का भाग गया और खास करके नीतीश जी के चुनाव क्षेत्र में जहाँ था वहाँ खड़ा करके नीतीश कुमार जो 80 और 85 100 के करीब में आते थे, इनका था, उनको 43 में पहुँचा दिया। और नीतीश बाबू भी बदला लेने में बाहर नहीं है। 17 महीना की सरकार रही है जिसमें हम लोग समर्थन में थे। उससे पहले भी एनडीए की सरकार थी जिसमें इसकी औकात को कम करने के लिए पारस को प्रेशर दे करके मंत्री बनाने का काम अगर किया तो नीतीश कुमार है कि आप जैसा लोग करें। मैं अंत में कहूँ, ये कुर्मिस्तान खास करके 6 पंचायत जो वारिसनगर क्षेत्र है, मैं उसके बारे में कह दूँ, जहाँ से हमारे एनडीए के विधायक हैं मुन्ना बाबू, इनका घर करखड़ा है। मैं कह रहा हूँ अगर आप नोट करेंगे तो आप जैसा भटोरा पंचायत के कौन चुन के गिनेंगे। हम बहुमत से जिताने जा रहे हैं। वहाँ की आम जनता की राय है जो मुझे कान कहा। कुछ लोगों ने कहा मैं नाम कहिएगा तो नाम कह दें, नाम कहना उचित नहीं है। जो आज भी वोट देंगे उनको तो नेताजी की बात भागले 23 करोड़ में बिकले। 23 करोड़ में वो संभावी के पिताजी ने उसको टिकट दे दिया। तो ये तो खरीद बिक्री का काम कर रहा है। रामविलास का बेटा खरीद करके लाया है, मालो माल हो गया और खड़ा कर दिया, हारे चाहे जीते वो अलग बात है। तो हम लोग ऐसा वोट फेंकने नहीं जा रहे हैं। हम लोग भटोरा पंचायत से बहुमत वोट आपको सन्नी हजारी जो हमारा लोकल उम्मीदवार है और जो पारिवारिक रिश्ता था राम सेवक हजारी का, खाने पीने का संबंध था, उस संबंध को हम बरकरार रखेंगे वोट के साथ। गणेश जी कहिए, बताइए क्या हो रहा है यहाँ? कितनों कुछ करेंगे न, वो जो सन्नी हजारी जी है न, वो कितनों कम वोट से जीतेंगे तो 2/3 बहुमत से जीतेंगे। 2/3, 1/3 नहीं, 2/3 जीतेंगे। हमरा प्रखंड से लीडिंग होगा हुमच के सिवाई नगर। अच्छा, तो सहनी सब तो अभी भाजपा सहनी 90% वोट दे रहा है। अभियो हम 20 गांव सहनी मार के आए हैं। अभी 8 बजे निकले हैं तो अभी आपको नाम सुने तो हम आ गए। सहनी समाज 90%। सब जितने सोलकन है इसमें 2 रकम वोट होगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड होने जा रहा है बस, उसी से। हाँ, वही से बुझिए सन्नी हजारी बहुत वोट से जीते। इतने क्षेत्र फुलारा है। कल उनको हुड आउट किया गया है। हाँ, वो सिंगिया का कॉर्नर का है। फुलारा गांव पढ़ा लिखा गांव है और डोमिनेटिंग ब्राह्मण क्षेत्र है। हम समझते हैं जो धानु परिवार कुछ है, बाकी ब्राह्मण है। वहाँ से आपको सामावी के पिताजी को कहा यहाँ से जाइए, ये आपको वोट नहीं, आप लोकल उम्मीदवार ले रहे हैं। लोकल वोकल का चर्चा जा रहा है। तो यहाँ से संभवित कोई नाम ही नहीं जानता है। दिल्ली का है तो यहाँ का है नहीं। पूछिए उनका घर कहाँ है। कुणाल जी के बचवा शादी है उनका, तो वो कौन जात है सो पता है नहीं है। लोग किसको वोट देगा, यही चर्चा है पूरा क्षेत्र। हम तो 8 दिन से घूम रहे हैं, पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। ये 2/3 वोट से जीतेंगे। अच्छा, ठीक। सन्नी हजारी जी आप इधर, आप कहीं छुपल चपल रहे हैं। सीधा सवाल है कि सामने से कि पीछे से। चिराग पासवान जो रोल रहा उसका, हम आए जानने, यही जानने आए ही हैं। सबसे पहले तो शिवाजी नगर की धरती पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जो इतना सुदूर देहात में अपना बहुमूल्य समय दिए। मैं पहले लोजपा से बिलोंग करता था, लेकिन उनके व्यवहार से, बोलने से और करने में बहुत का अंतर है। हम लोग 20 में ही निर्णय ले लिए थे बदलेंगे, लेकिन मैडम को टिकट मिल गया तो सोचे चलो देखते हैं। लेकिन मंच पर बोलते हैं कुछ, मंच से उतरने के बाद करते हैं कुछ। पूरे बिहार में नीतीश कुमार को गाली देते रहा, मोदी का हनुमान बन के।
उसका बदला इस बार कुर्मी समाज पूरे बिहार का सामने से छुरा लगाएगा, पांचों का पांचों सीट चिराग पासवान को हराएगा, पांचों का पांचों सीट एकदम फाइनली पांचों सीट साफ है। नारा लगाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नीचे में लगाते हैं रुपया फर्स्ट। जो रुपया पहले देगा उनको टिकट। वैशाली में वही किए, खगड़िया में वही किए, समस्तीपुर में वही किए। जमुई में रिश्तेदार को बनइए के खड़ा कर। हाँ, वो तो है ही। पहले अपना पेट न भरेंगे, पब्लिक भाड़ में जाए, कार्यकर्ता भाड़ में जाए, फ्री का झंडा उठाते रहे उनका। इसलिए इस बार इस कुर्मिस्तान में बहुत ज़्यादा वोट टर्नअप हो गया है। नीतीश कुमार का भी सूचना तंत्र उनको जानकारी दिया, इसलिए अपना इज्जत बचाने के लिए वो अपना प्रोग्राम स्थगित किए हैं। कल का मैसेज और शानदार रहा, बहुत ज़्यादा वोट से सन्नी हजारी जी विजयी होने जा रहे हैं। चलिए, चुनावी जीत हार तो 4 जून को तय होगा, लेकिन जिन बातों को समझने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि देखिए ये मिथिलांचल का एरिया है, लेकिन शिवाजी नगर का मिजाज अपना अलग मिजाज रहा है। कभी नीतीश कुमार को भी यहाँ के लोगों ने मिजाज बताया था उस दौर में भी, लेकिन आज भी दिल में नीतीश है। लेकिन जिस बात को हम समझने आए थे कि भाई सामने से कि पीछे से, मतलब राजनीति में भी अक्सर सामने वाली बात नहीं होती है, लेकिन सामने से ये बातें दूर तक जाएगी, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि ये इलाका जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस इलाके का कुर्मिस्तान का इलाका पूरे, और खास करके अब जिन इलाकों में चुनाव है उन इलाकों में ज़बरदस्त रिश्तेदारी इन इलाकों के कुर्मियों का दूसरे इलाके के कुर्मी से है, और आप मिजाज समझ सकते हैं कि क्या मिजाज है। तो ये जो बातें पटना में बैठे हुए ड्राइंग रूम में बैठे हुए पत्रकार मित्र जो ये बात करते हैं कि चिराग पासवान के आने के बाद क्या चीज़ें बदली हैं, नीतीश कुमार के वोटर का क्या मिजाज, अरे नीतीश आ गए तो फिर वोटर कहाँ जाएंगे। लेकिन आप चीज़ों को समझिए कि बहुत सारी चीज़ें बिहार है, जहाँ बिहार में 1, 2, 3, 4, 5 पीढ़ी बाद भी जो अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो लोग याद रखते हैं। तो ये तो अभी 20 का मसला है, उन्होंने पीठ में खंजर मारा था, इनका कहना कि हम लोग सामने सामने खंजर मारेंगे। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।